नमस्कार बच्चों। आज हम अरस्तु के जीवन परिचय का अध्ययन करेंगे। हम जानते हैं कि ग्रीक दार्शनिकों की परंपरा में सुकरात, प्लेटो और अरस्तु की ये जो तीन विचारकों की पीढ़ी थी, इसमें अरस्तु अंतिम विचारक था। अरस्तु का जन्म 384 ईसा पूर्व में मैसिडोनिया के पास ही एक नगर स्टिगेरा में यूनान में हुआ था। उसके पिता मैसिडोनिया के राजा और सिकंदर के दादा के राजवैद्य थे। इसीलिए बाल्यकाल से ही अरस्तु को वैज्ञानिक निरीक्षण, पर्यवेक्षण और अवलोकन का वातावरण स्वाभाविक रूप से उपलब्ध हुआ था। उसके माता और पिता दोनों ही, जब वह 13 वर्ष का था तब तक दोनों की मृत्यु हो चुकी थी, और उसके संरक्षक ने जब वो 18 वर्ष का हुआ तब प्लेटो की एकेडमी में अध्ययन करने के लिए भेज दिया, जहाँ वह अगले 20 वर्ष तक 347 ईसा पूर्व में, जब तक कि प्लेटो की मृत्यु नहीं हुई, तब तक वह एकेडमी में ही अध्ययन करता रहा। प्लेटो का कहना था कि अरस्तु उसकी एकेडमी का सर्वाधिक प्रतिभाशाली छात्र था। प्लेटो उसको बुद्धि का साक्षात अवतार कहकर संबोधित किया करता था, जिसको ग्रीक शब्द था नाउस, NOUS, नाउस अर्थात बुद्धि का साक्षात अवतार। एकेडमी में रहते हुए उसने प्लेटो की समस्त कृतियों का अध्ययन किया था। प्लेटो की प्रणाली से भी वो परिचित हो गया था और प्लेटो के दार्शनिक पक्षों का वो भली प्रकार अध्ययन कर चुका था। प्लेटो का प्रियतम शिष्य भी था, किंतु प्लेटो की मृत्यु के बाद जब अकादमी के अध्यक्ष बनने की जब बात चली, तो जिसका कि सबसे प्रबलतम दावेदार अरस्तु ही था, किंतु अरस्तु को पीछे छोड़कर प्लेटो का भतीजा एकेडमी का अध्यक्ष बन गया, जिससे क्षुब्ध होकर अरस्तु ने एकेडमी छोड़ करके अगले 5 वर्षों तक एशिया माइनर और भूमध्य सागर के आसपास के देशों की यात्रा पर निकल गया। इन्हीं 5 वर्षों के दौरान उसका विवाह हुआ, और यही वो समय था जब उसके जीवन के सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्राणिशास्त्रीय अध्ययन संपन्न हुए। इसी समय उसने समुद्री प्रयोग, विभिन्न जीवों पर, उनकी शरीर रचना पर, उनकी कार्यप्रणाली पर विभिन्न प्रयोगों को भी अंजाम दिया। 335 ईसा पूर्व में मैसिडोनिया के राजा फिलिप ने अरस्तु को सिकंदर के शिक्षण के लिए आमंत्रित किया। इस आमंत्रण पर वह मैसिडोनिया चला गया और अगले 4 वर्ष तक वह सिकंदर का शिक्षक बनकर उसे विभिन्न विधाओं में पारंगत करता रहा। सिकंदर पर उसका प्रभाव इतना अधिक था कि ऐसा कहा जाता है कि जब सिकंदर अपनी विश्व विजय के लिए निकला, तो उसने अपने गुरु के द्वारा लिखे गए ग्रंथों को, या अपनी गुरु की जो विभिन्न नोट्स थे, उनको भी वो अपने साथ लेकर के गया, और जहाँ जहाँ गया वहाँ वहाँ अरस्तु के दर्शन का वहाँ पर प्रसार करता चला गया। 300
43 और 335 ईसा पूर्व में, जबकि वो सिकंदर का जब शिक्षक नियुक्त हुआ था और जब वो विश्व विजय के लिए निकल गया, इसके बाद पुनः वह एथेंस आता है और एथेंस में अपने विश्वविद्यालय लीसियम की स्थापना करता है। लीसियम के लिए ये कहा जाता है कि सिकंदर ने इसकी स्थापना के लिए और इसके विभिन्न शोध कार्यों को संपन्न करने के लिए भरपूर आर्थिक सहायता प्रदान की थी। ऐसा कहा जाता है कि अरस्तु के इस विश्वविद्यालय में जीव शास्त्र, प्राणी शास्त्र, वनस्पति शास्त्र के संबंध में जो अन्यतम प्रयोग संपन्न हो रहे थे, उन प्रयोगों के लिए जो विभिन्न सहयोगियों की जो आवश्यकता थी, उनकी संख्या लगभग 1000 थी, जिनके आर्थिक खर्चे का प्रबंध सिकंदर के द्वारा किया जाता था। तो इस तरह आज हम सोच सकते हैं कि वह विश्वविद्यालय, जहाँ पर लगभग 1000 सहयोगियों के साथ अरस्तु ज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में शोध करने में रत था, इसी का परिणाम था कि उसकी विभिन्न विषयों में उसकी दृष्टि इतनी व्यापक हो गई थी और एक विषय का प्रभाव दूसरे विषय पर पड़े बिना नहीं रह सकता था। 323 ईसा पूर्व में सिकंदर की मृत्यु के बाद स्वयं अरस्तु के जीवन पर और लीसियम के जीवन पर भी संकट के बादल गहराए और ऐसा कहा जाता है कि अरस्तु के शत्रुओं का जो दल सक्रिय था एथेंस में, उसने अरस्तु के विरुद्ध देवताओं के अवमानना के अभियोग की तैयारी कर ली थी। अरस्तु को इस बात का पहले ही पता चल गया और उसने यह कहते हुए एथेंस छोड़ दिया कि वो एथेंस वासियों को दोबारा दर्शन के विरुद्ध अपराध करने का मौका नहीं देगा। उसका इशारा अपने दादा गुरु सुकरात की मृत्यु उनके अभियोग की तरफ था। वो क्षुब्ध होकर के एथेंस छोड़ करके चला गया और उसका बाद का जो 1 वर्ष है वो बहुत कष्टों में बीता और अपने शिष्य की मृत्यु के 1 ही वर्ष पश्चात 322 ईसा पूर्व में उसकी कष्ट में मृत्यु हुई, जब वह मात्र 62 वर्ष का था। अरस्तु के जीवन पर प्रकाश डालने वाले, जो कि सुकरात, प्लेटो और अरस्तु इन तीनों के ही जीवन पर प्रकाश डालने वाले जो प्राचीनतम स्रोत है डियोनिसिस लोटियस, उनका ये कहना था कि अरस्तु के द्वारा लिखे गए जो ग्रंथों की संख्या है वो लगभग 400 थी, जिनमें से अब मात्र 30 या 31 ग्रंथ ही उपलब्ध हैं। अरस्तु के ज्ञान का विस्तार, जैसा कि हम बता ही चुके हैं कि जीवन की सभी विधाओं तक था। उसने राजनीति, दर्शन शास्त्र, तर्कशास्त्र, मनोविज्ञान, गणित, ज्योतिष, प्राणी शास्त्र, जीव विज्ञान, वनस्पति शास्त्र, अलंकार शास्त्र, साहित्य, तर्क, काव्य शास्त्र अर्थात अध्यात्म शास्त्र, जीवन की एक भी ऐसी विधा नहीं थी जिस पर अरस्तु ने अपनी कलम नहीं चलाई। उसका ज्ञान को यह जो अवदान है, उस अवदान को देखते हुए ही मध्यकाल में अरस्तु को एकमात्र दार्शनिक की संज्ञा दी गई थी, द फिलोसोफर। इसी तरह से दांते ने उसको द मास्टर कहकर संबोधित किया था। मध्यकाल पर उसका प्रभाव इतना गहरा था
कि मध्यकाल में उत्पन्न होने वाले, मध्यकाल में जिन धर्मों का उत्थान हुआ, ईसाई धर्म और इस्लाम धर्म, इन धर्मों पर भी अरस्तु के दर्शन का परोक्ष प्रभाव पड़ा है। उसके तर्क इतने सटीक थे और उसके ऑब्जर्वेशंस और अवलोकन इतने वैज्ञानिकता लिए हुए थे कि उनको किसी भी तरह से गलत साबित करना 19वीं शताब्दी तक भी संभव नहीं था। कहने का अर्थ ये है कि आज समकालीन जब हम ज्ञान के विभिन्न विधाओं पर बात करते हैं, तब भी उनमें अरस्तु सर्वश्रेष्ठ स्थान रखता है। राजनीति शास्त्र की यदि बात करें तो उसका राजनीति को जो प्रमुख देन है वो उसकी लिखी गई पुस्तक पॉलिटिक्स है। और इसके लिए ये कहा जाता है कि यह, जैसा कि बार्कर ने कहा, बार्कर ने इसको मैग्नम ओपस की संज्ञा दी, अर्थात राजनीति पर लिखा हुआ सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ। विभिन्न विचारकों ने राजनीति के बारे में अपनी अलग अलग टिप्पणियाँ की हैं अरस्तु की लिखी गई इस पुस्तक पर, और उनका यह निष्कर्ष है कि यद्यपि अरस्तु के द्वारा लिखा यह ग्रंथ पॉलिटिक्स प्लेटो के रिपब्लिक की तुलना में साहित्यिक श्रेष्ठता और कर्तृत्व की दृष्टि से यद्यपि कुछ हीन है, लेकिन अपने वैज्ञानिक प्रभाव के कारण यह अरस्तु की रिपब्लिक से भी अधिक प्रभाव छोड़ता है। अरस्तु अपने वैज्ञानिक प्रतिभा और अवलोकन के कारण अपने गुरु प्लेटो के दिए हुए रास्ते से बिल्कुल विपरीत रास्ते में चला गया। प्लेटो यदि निगमनात्मक पद्धति का जन्मदाता कहा जाता है, तो अरस्तु ने उसके बिल्कुल विपरीत वैज्ञानिक प्रयोग युक्त आगमनात्मक पद्धति को अपनाया और अपने ज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में और विभिन्न विधाओं में अपनी वैज्ञानिक क्षमता, वैज्ञानिक प्रतिभा का परिचय देते हुए हम कह सकते हैं कि वह आधुनिक काल का अग्रदूत बन गया। धन्यवाद।